which has ability to replicate or divide itself. अब हम लोग देखने वाले हैं कि सेल के टाइप्स का, कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। जब भी हम किसी चीज का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम कुछ आधार मानते हैं। जैसे कि यहाँ कक्षा के इसमें बैठे हुए हैं भैया बहन, तो बहन एक तरफ बैठे हैं, भैया एक तरफ बैठे हैं, तो ये जो बांटने का आधार है वो है हमारा जेंडर के बेसिस पे। कोई और बेसिस हो सकता है क्या? आप बताइए। बहुत सारे बेसिस जैसे रोल नंबर के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से करवा सकते हैं, और कोई बेसिस है ना, या फिर जो बड़े भैया उनको पीछे कर दिए, जो आगे मैं उनको छोटे कर दिए। उसी तरीके से ना सेल को भी लोग बांटते हैं। पहला तो बांटते हैं प्रोकैरियोट्स यानी न्यूक्लियस के आधार पर, और दूसरा को बांटते हैं सेल वॉल के आधार पर। देखते हैं पहले वाले को। पहले न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल के दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स और एक को बोलते हैं यूकैरियोट्स। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, प्रोकैरियोट, प्रो वर्ड जो है ना उसका मतलब होता है प्रिमिटिव यानी बहुत पुराना, और कैरियोन वर्ड ग्रीक का जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि ऐसा जिसके पास बहुत प्रिमिटिव न्यूक्लियस है यानी कि न्यूक्लियस नहीं है। जब भी हम कुछ बनाते हैं तो पहले सिंपल से शुरुआत करते हैं, जैसे पहले साइकिल बना, फिर मोटरसाइकिल बना, फिर हवाई जहाज बना। ऐसा तो नहीं कि पहले हम हवाई जहाज बना लिए और फिर बाद में साइकिल बना, फिर बाद में पहिया बना। तो पहले व्हील बना होगा, फिर साइकिल बना होगा, उसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से नेचर भी अगर जीवन बना रही है तो सिंपल से शुरुआत करेगी। तो एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें क्या है जेनेटिक मटेरियल पर वो कहीं भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और दूसरा एक ऐसा बना हमारे पास सेल जिसके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है यानी कि एक प्रॉपर कंपार्टमेंटेशन, जहाँ पर क्या है जेनेटिक मटेरियल आराम से रह सकते हैं। दूसरा जो हमारा है बांटने का तरीका वो है सेल वॉल के बेसिस पे। इसके बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। वैसे सेल जिसके बाहर में एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। अगर किसी सेल के ऊपर सेल वॉल है तो उसे कहते हैं प्लांट सेल, और अगर सेल वॉल नहीं है तो उसे कहते हैं एनिमल सेल। जैसे लकड़ी, बेंच जिसमें हम लोग बैठते हैं वो कितना हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, पर हमारा हाथ कितना सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल है और हमारे पास क्या है, सेल वॉल नहीं है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन ये करता क्या है। सेल मेम्ब्रेन तो ये है एक सेल, और सेल का जो सबसे बड़ा लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ किस चीज का, तो कोई भी चीज किस चीज का बना हुआ ये पता कैसे करेंगे आप? मान लेते हैं कि घर किस चीज का बना हुआ तो कैसे पता करेंगे, या कोई कैसे बताइए ईंट का बना हुआ है, हम देखे जाते हैं आप पता करिए पेन किस चीज का बना हुआ है, या कोई दवाई है अगर वो बना हुआ है किसी चीज का तो कैसे पता करेंगे? उसको तोड़ेंगे, तोड़ के देखेंगे, डिकम्पोज करेंगे उसका, है ना। जैसे कागज है, कागज में कौन सा आइटम से मजबूत उसको जला के उसी तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल वॉल को निकालना पड़ेगा या सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन को निकालेंगे कैसे हम? तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं ना कि एक कंसेप्ट है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन इसको हम क्या करते हैं ना कि सॉल्यूशन में डुबोते हैं। तो सॉल्यूशन में 3 प्रकार का होता है। कौन जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में? कोई नहीं? देखिए सॉल्यूशन 2 चीज से मिलकर बनता है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट
यानी कि वाटर या कुछ भी हो सकता है मेरा लिक्विड फॉर्म में या जिसमें जो घुल गया, और सोडियम जैसे शुगर या फिर सॉल्ट। अब इन दोनों के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है, कितना है। तो नंबर ऑफ सोडियम पर लीटर या मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, इसके बेसिस पर इसका कंसंट्रेशन डिसाइड करते हैं। इसके बेसिस पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपो और हाइपर। देखिए हमको करना क्या है ना कि सेल मेम्ब्रेन को निकालना है। तो सेल मेम्ब्रेन निकलेगा कैसे? तो सेल को हम क्या करते हैं, खून से आरबीसी निकालते हैं, आरबीसी निकाल करके क्या करते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा, इससे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होता है कि ये इसके अंदर का जो वाटर है वो क्या होगा, वो निकल जाएगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, है ना। और जब ये निकल जाएगा तो उसके सेल को हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकाल लेते हैं तो उसका जो कंपोजिशन है वो पता चलेगा कि वो बना हुआ किस का, लिपिड का, लिपिड बाइलेयर। जैसे आप दोनों आइए बाहर, आप भी बस ऐसे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ना कि ये जो लिपिड है ना, एक लिपिड के मॉलिक्यूल ये है और एक लिपिड के मॉलिक्यूल ये है, और ये दोनों क्या है कि सेल मेम्ब्रेन बनाए हुए इस तरीके से पूरा, और ये दोनोक्या है एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, यानी कि दोनों जॉइंट है। ये है लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल्स। अब ये लिपिड बाइलेयर आपको समझ में आ गया होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड के, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ज्वाइंट होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको घेरे हुए पूरा सर्कल में बना हुआ है, इसे ही क्या बोलते हैं, लिपिड का बाइलेयर। इसी से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन।